आपने हर मंच पे कहा और आपके नेताओं ने भी कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, गाना भी बजाया खूब, लेकिन आप अयोध्या क्यों हार गए? नहीं, ये क्या बात हुई कि हम अयोध्या क्यों हार गए? वहां पर अगर हमारा प्रत्याशी हार गया, नहीं तिवारी जी, तो राम को लाना या राम को न लाने से क्या मतलब है? आपको हैरानी नहीं हुई आप अयोध्या हार गए? मैं बस इतना पूछ रहा था। नहीं, क्यों होगी हैरानी? मैं बता देता हूं सर। हाँ, बता। आप इजाजत दे तो? हाँ, बिल्कुल। अयोध्या में अयोध्या के क्षेत्र हैं कुल मिला के 9 सीटें, ताकि आसानी से समझ पाएंगे कि इसके मतलब क्या है। वो कह रहे हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, हार गए तो हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब है। अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी, यह एक सवाल खड़ा होता है। अयोध्या क्षेत्र में 9 कुल सीटें आती हैं। फैजाबाद समाजवादी पार्टी के अयोध्या प्रसाद चुनाव जीतते हैं। अंबेडकर नगर सपा के लालजी वर्मा चुनाव जीतते हैं। बाराबंकी कांग्रेस के तनुज पुनिया चुनाव जीतते हैं। अमेठी कांग्रेस के किशोरी लाल चुनाव जीतते हैं। सुल्तानपुर सपा के रामबाबू निषाद चुनाव जीत जाते हैं। श्रावस्ती सपा के राम शिरोमणि चुनाव जीत जाते हैं। हार जाते हैं अयोध्या के क्षेत्रों में, और आप कहते हैं कोई सामान्य घटना है। देखिए, हम जनता के मैंडेट का सम्मान करते हैं, गम से काम नहीं चलेगा। काशी में बीजेपी का प्लान क्यों फेल हुआ? आप कह रहे हो अयोध्या में तो हार गए, कोई गम नहीं है, लेकिन काशी में आपका प्लान क्यों फेल हुआ बीजेपी? काशी, फिर वही बात, जनता ने वोट देना है और जनता को जो उसके मन में आएगा वो चल रही है। काशी में जो है वोट का जो आपका प्लान था बीजेपी का कि सबसे बड़ी जीत हासिल करेंगे हम काशी से, लेकिन वहां पर वाराणसी में मैं देख रहा था बीजेपी के 8 विधायक बीजेपी के, आप चेक करिएगा, मैं गलत होऊंगा करेक्ट करिएगा, वाराणसी में ही अकेले बीजेपी के 8 विधायक हैं, 3 मंत्री हैं, 3 एमएलसी हैं और पार्टी के एक मेयर भी सत्ता पर काबिज हैं। और आपके तमाम बड़े नेता रोज ट्विटर पर फोन बताते थे हमें, ट्विटर पर रोज फोटो डालते थे कि कह रहे घर घर तक हम घुस गए, और चार्टर्ड प्लेन ऐसे उतर रहे थे कि जैसे पूछिए मत। तो वहां मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या हो गया, क्यों प्लान फेल हो गया आपका वाराणसी में? जनता का मिजाज होता है। क्या मेरा थोड़ा ज्ञानवर्धन कर पाएंगे? वाराणसी में 5 साल में कोई सांसद प्रतिनिधि था? मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है, ये तो वाराणसी की टीम से पूछना पड़ेगा। सर पूछ लीजिए, फोनो फ्रेंड की सुविधा उपलब्ध है। फोनो फ्रेंड की सुविधा उपलब्ध है मेरे कार्यक्रम में। तो मैं इस चीज को लेकर के थोड़ी एकदम क्विक बैठा हुआ हूँ फोन लेकर के। आपके कार्यक्रम में तो आप मिलाओ फोन। सर आप नेता हैं, आप अपने प्रवक्ता हैं, आप पार्टी के। फोनो फ्रेंड की सुविधा है तो आप जिलाध्यक्ष जो है काशी के, उनसे मिलाओ। सर आप पूछ लीजिए, आपको जल्दी बता देंगे। आप अपने फोन से मिलाए ना, आपके पास सांसद प्रतिनिधि नहीं था सर 5 साल तक है? वाराणसी में सांसद प्रतिनिधि नहीं था 5 साल तक। ठीक है, था या नहीं था मुझे मालूम नहीं है, मुझे ये मालूम नहीं है। वो अगर आपको मालूम करना, फोन फ्रेंड आपके पास में, आप फोन मिला लो। सर मैं तो आपको सुविधा उपलब्ध करवा सकता हूं। मुझे तो अपने लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी का भी नहीं पता। अच्छा, अरे ये चीज तो निकाल क्या रहे, सांसद प्रतिनिधि कौन है, उसका नाम बताएं, फोन फ्रेंड ले लें। ये देखिए, आप ठीक है, आप मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूं कि वहां सांसद प्रतिनिधि था तो बताइए ना सर। जनता, वहां पर जनता ने वो नहीं, नाराज नहीं, आपके प्रश्न जो है मुझे समझ नहीं आ रहे।